एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आप सबका स्वागत है JS आर्मी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आया हूं। ऑलरेडी ये जो नोटिफिकेशन है गुजरात बोर्ड ने 28 दिसंबर 2023 को यहाँ पे पब्लिश कर दिया था, पर बहुत सारे यहाँ पे जो बच्चे हैं इस साल 12th साइंस का जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उनको ये नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो आज मैंने वीडियो इसीलिए बनाया है कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए कि आपका 12th का जो बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है साइंस का इस साल का 2024 का, उसके अंदर क्या नए चेंजेस जो हैं वो बोर्ड ने किए हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और आपके फ्रेंड्स तक इस वीडियो को आपको पहुंचाना है ताकि उनको एक रिलीफ मिले कि इस साल बोर्ड की एग्जाम 2 बार होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस नोटिफिकेशन का सबसे बड़ा हाईलाइट यही है कि बोर्ड के एग्जाम इस साल से 2 बार होने जा रहे हैं। एक बार मार्च में एग्जाम होने वाला है और दूसरा एग्जाम होने वाला है जुलाई के अंदर, और वो दोनों एग्जाम जो हैं उसमें पर सब्जेक्ट जो बेस्ट स्कोर होगा उसका अलग से एक 3rd मार्कशीट बना के फिर आपको मिलने वाला है। तो यहां पे बहुत बड़ा फायदा इस साल जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2024 का बोर्ड का, उनको होने वाला है। तो बहुत बड़ा हाईलाइट है, पर इतना ही नहीं है, और बहुत सारी बातें हैं। तो पूरा यहां पे वीडियो आपको मिस नहीं करना, अच्छे से देखना है इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे नोटिफिकेशन जो है उसमें क्या क्या यहां पे नए चेंजेस इस साल 2024 को बोर्ड के एग्जाम को लेके करे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे गुजरात बोर्ड के कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो ये तो ऊपर लिखा ही रहता है कि गुजरात बोर्ड जो है उसने कौन सी तारीख को, कौन सी डेट को ये नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश किया था, और हर एक स्कूल को इसके कॉपी जो है वो सेंड करते हैं लोग। और सब्जेक्ट क्या है इसका, तो यहाँ पे लिखा है गुजराती में नोटिफिकेशन है। आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट, जितना आपके लिए जरूरी होगा उतना ट्रांसलेट करके मैं पूरा आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है नोटिफिकेशन का कि गुजरात बोर्ड का जो माध्यमिक का मतलब होता है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, उसमें 16A के अंदर यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करने वाले हैं, ठीक है। जिसके अंदर 16A रूल है कि बोर्ड का एग्जाम जो है वो कब होगा, कितनी बार बोर्ड का एग्जाम होगा साल में, उसमें अगर बच्चे फेल हुए तो उनका एग्जाम कब होगा, वो कुछ रूल्स होते हैं। उसके अंदर रूल्स के अंदर चेंजेस करे गए हैं, तो उसके बारे में यहां पे लिखा है। और फिर वो जो चेंज हुआ है ना, उसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन है, ये यहां पे लिखा है, ठीक है। लिखा है ये सब चेंजेस जो हैं वो यहां पे करे गए हैं कि 16A के अंदर चेंज करा गया है। सदर विनिमय हेठળ થયેલા सुधारा अन्वये पूरक परीक्षा संदर्भे जरूरी विस्तृत नियमों, मतलब पूरा डिटेल जो है वो नीचे यहाँ पे लिखा है, जिसके बारे में स्कूल्स को नोटिफाई किया जाता है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। फिर लिखा है इन एडिशन पूरक परीक्षाना आवेदन पत्रों बोर्ड द्वारा अखबारी यादी में प्रसिद्ध करवामां आवे ते मुजब बोर्डनी वेबसाइट परथी 7 दिवस में संबंधित शाळा द्वारा ऑनलाइन भरवाना रहशे। मतलब पूरक परीक्षा का मतलब ये होता है सप्लीमेंट्री एग्जाम जो आपकी होती है, मतलब मार्च के एग्जाम के बाद जो बच्चे फेल हुए हैं उनका सप्लीमेंट्री एग्जाम जो होता है उसमें आपको 7 डेज के अंदर ऑनलाइन फॉर्म भरने होते हैं, ऐसा लिखा है। पूरक परीक्षानी फी जेते वर्षनी मार्चनी मुख्य परीक्षाना मुजबनी रहशे। मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम की फीस जो है वो आपकी मार्च की जो फीस है वही फीस होगी सेम। 1 થી 3 विषय सुधी विषयवार फी तथा 3 થી વધુ विषय माटे संपूर्ण परीक्षा फी भरवानी रहशे। 1 से 3 सब्जेक्ट के लिए जो फी है वो आपको भरनी है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। और ये हेल्पलाइन से आप गाइडेंस ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो बोर्ड ने यहाँ पे लिखा है, मैंने ट्राई नहीं किया है कि यहाँ पे ये लोग फ़ोन उठाते हैं या नहीं है, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया है। आप ट्राई कर सकते हो, ये नंबर्स आप अच्छे से नोट कर लो। और टेलीग्राम के अंदर अपना जो चैनल है उसके अंदर मैं ये जो पूरा PDF है वो डालने वाला हूँ। तो टेलीग्राम चैनल आपने डेफिनेटली मेरा फॉलो किया ही होगा, नहीं किया तो जल्दी से आप जाओ, और टेलीग्राम जो है उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उसको जल्दी से फॉलो करो तो आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों
यहां पे मेन जो चीज है उसके बारे में जल्दी से चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या चीजें यहां पे चेंज हुई है। ठीक है, जो मेन चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी है वो यहां पे जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। हालनी जोगवाई का मतलब होता है अभी सिस्टम क्या है, सुधारेल जोगवाई का मतलब अब सिस्टम क्या होने जा रहा है। तो अभी सिस्टम क्या है उससे हमें मतलब है नहीं, क्योंकि हम जो एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, तो हमें ये चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। क्या लिखा है? लिखा है परीक्षा समिति वक्तो वक्त नक्की करे ते मुजब माध्यमिक અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ નક્કી કરેલ કેન્દ્રોમાં વર્ષમાં એકવાર માધ્યમિક શાળા પ્રમાણપત્ર અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક માર્ચ માસમાં લેવાય છે। સામાન્ય રીતે આવા નક્કી કરેલા કેન્દ્રોની જાણ શાળાઓને માર્ચ માસમાં લેનાર પરીક્ષા માટે જે તે વર્ષની 1 જાન્યુઆરી પહેલા કરવામાં આવશે। જે તે વર્ષના માર્ચ માસમાં લેવાયેલી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા વિજ્ઞાન પ્રવાહના ઉમેદવારો તમામ વિષયોની બોર્ડની પરીક્ષા દ્વારા जुलाई માસમાં લેવનારી પૂરક પરીક્ષામાં બેસી પરિણામ શોધવાની તક મળી શકશે। देखो, गुजराती में पढ़ा, आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। इसमें ऐसा लिखा है कि मार्च में जो बच्चे एग्जाम देंगे वो फिर से जुलाई में भी एग्जाम दे सकते हैं। सबसे बड़ा अपडेट, मार्च में आप बोर्ड के एग्जाम दे सकते हो, जुलाई में फिर से एग्जाम दे सकते हो। फिर क्या लिखा है? लिखा है जुलाई के अंदर एग्जाम देके आप अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हो। બંને પરિણામ એટલે કે માર્ચ અને જૂન जुलाईમાંથી જે શ્રેષ્ઠ હશે તે પરિણામ સ્વીકારવાનું રહેશે। अगेन, जून जुलाई जो है और मार्च, उन दोनों में जो बेस्ट रिजल्ट होगा, ठीक है, वो आपको यहां पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दोनों में जो बेस्ट रिजल्ट होगा वो आपको, ठीक है, उसको आपको समझ लेना है कि भाई वो हमारा फाइनल रिजल्ट है। कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर 2 विषयમાં डी ग्रेड થી નીચેનો ગ્રેડ મેળવનાર ઉમેદવાર બોર્ડ દ્વારા जून जुलाई मास में लेनारी पूरक परीक्षा में बेसी परिणाम सुधारने तक मिल सकते। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा अपडेट यह है कि जिनका डी ग्रेड आएगा, ठीक है, डी ग्रेड से नीचे का ग्रेड आएगा, वो लोग जून जुलाई के अंदर दूसरी बार एग्जाम देके अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट है। साइंस वाले बच्चे मार्च में भी और जुलाई में एग्जाम दे सकते हैं। कोई भी ग्रेड आया हो, फेल हुए हो, पास हुए हो, फिर भी 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे अगर पास हो गए हैं, ठीक है, पर डी ग्रेड आया है, तो डी ग्रेड से नीचे वाला ग्रेड जिनका है वही खाली सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है या फिर जून जुलाई की एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। फिर लिखा है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर अगर आपने मार्च में एग्जाम नहीं दी है, मतलब आपने मार्च में बोर्ड का एग्जाम नहीं देना चाहो, जुलाई में देना चाहो, तो आप नहीं दे सकते हो। आपको मार्च का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। अगर मार्च का बोर्ड का एग्जाम दिया है तभी आप जुलाई के एग्जाम दे सकते हो। अब इसके सब रूल्स जो हैं वो यहां पे हैं। एक एक करके मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन जो है वो समझा देता हूं। जो मैंने बोला, मार्च में एग्जाम दी है तभी आप जुलाई में एग्जाम दे सकते हो, ये सबसे पहली लाइन है। दूसरी लाइन है कि ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના માર્ચ માસમાં લેવાયેલા મુખ્ય પરીક્ષામાં અનુત્તીર્ણ થયેલ ઉમેદવાર પ્રાયોગિક વિષય સહિત જે તે વિષયમાં અનુત્તીર્ણ થયેલ હોય તે વિષયની પૂરક પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થઈ શકશે। मतलब कि मार्च के अंदर जो आपकी एग्जाम हुई है उसमें कोई सब्जेक्ट में फेल हो या प्रैक्टिकल के एग्जाम में फेल हो, ठीक है, तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हो। अगर आप फेल नहीं हुए हो तो भी आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના માર્ચ માસમાં લેવાયેલ મુખ્ય પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલ ઉમેદવાર સૈદ્ધાંતિક વિષયની પૂરી પરીક્ષામાં उपस्थित थी। अब ये तीसरा मुद्दा ये लिखा है कि मार्च में आप पास हो फिर भी जुलाई में एग्जाम देनी है तो दे सकते हो, पर ओनली थ्योरी के लिए। प्रैक्टिकल्स के लिए अगर पास हो तो दूसरी बार प्रैक्टिकल की एग्जाम आपकी नहीं होगी,
मार्च मासनी मुख्य परीक्षाમાં ઉત્તીર્ણ થયેલ ઉમેદવારની प्रायोगिक વિષયની પૂરક परीक्षा લેવામાં આવશે નહીં। मैंने बोला प्रैक्टिकल में अगर आप मार्च में पास हो तो फिर आपको जुलाई में प्रैक्टिकल के एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। मार्च मासनी मुख्य परीक्षाમાં જે તે વિષયમાં નોંધાયેલા રિપીટર ઉમેદવારો જે તે વિષયની પૂરક परीक्षा આપી શકશે। अगेन मार्च के अंदर जो मेन सब्जेक्ट है उसमें अगर आप रिपीटर हो, जैसे लास्ट साल आप फेल हो गए थे 2023 में, तो आप मार्च में एग्जाम दे रहे हो तो फिर भी आप जुलाई में एग्जाम दे सकते हो। धोरण 12 विज्ञान प्रवाहना रसायन विज्ञान प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल का एग्जाम जो है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, उसमें अगर आप फेल हुए हो या फिर एब्सेंट रहते हो तो फिर आप जुलाई के अंदर सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हो। पर अगर पास हो गए हो प्रैक्टिकल में तो फिर आप जुलाई में एग्जाम नहीं दे सकते हो। अगर मेन एग्जाम में कोई सब्जेक्ट में आप एब्सेंट हो, मार्च में केमिस्ट्री में अगर आप पेपर देने नहीं जाते हो तो जुलाई का केमिस्ट्री का जो रिजल्ट है वो आपका वैलिड होगा। अब सप्लीमेंट्री एग्जाम में अगर आप एब्सेंट हो तो मार्च का रिजल्ट वैलिड रहेगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम के बाद आप मार्क्स जो है उसको चेक करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, पर सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर जो आपकी जो सप्लीमेंट्री होती है उसको चेक करने का यहां पे आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। मार्च मासनी मुख्य परीक्षाમાં ઉપસ્થિત થનાર ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારો પૂરક પરીક્ષાના આવેદનપત્રો ભરેલ ન હોય तेवा उम्मीदवार कोईपण संजोगों पूरक परीक्षा में मार्च के बाद आपकी जुलाई के एग्जाम का बोर्ड का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। मतलब मार्च का फॉर्म आपने भरा है तो मार्च के एग्जाम आप दोगे, फिर जुलाई का फॉर्म आपको फिर से भरना है। वो कब भरना है तो बोर्ड का नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको अगर जुलाई में दूसरी बार एग्जाम देनी है तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अब देखो ये 11th वाला मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 11th वाला पॉइंट ये है कि मार्च में आप पास हो गए हो और जुलाई में आप पास हो गए हो, दोनों में पास हो, तो दोनों में जो जो सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो कंसिडर करके आपका थर्ड रिजल्ट बनेगा और वो रिजल्ट आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, किसी बच्चे ने सपोज दैट मार्च में एग्जाम दी, किसी बच्चे ने मार्च में एग्जाम दी और जुलाई में एग्जाम दी। मार्च के एग्जाम में मैं 3 सब्जेक्ट का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। बायो भी हो सकता है, कंप्यूटर वगैरह आगे सब हो सकता है, पर 3 का एग्जाम्पल ले रहा हूं। आपके केमिस्ट्री में आते हैं 70, फिजिक्स में आते हैं 50 और मैथ्स में आते हैं जैसे कि 80। और जुलाई के एग्जाम में आपके केमिस्ट्री में आए 90, फिजिक्स में आए 70 और मैथ्स में आए 75। तो इंडिविजुअल जो बेस्ट होगा वो थर्ड रिजल्ट बनेगा। तो आपकी फाइनल मार्कशीट में केमिस्ट्री के मार्क्स 90 लिख के आएंगे, फिजिक्स के मार्क्स 70 लिख के आएंगे और मैथ्स के मार्क्स 80। ये आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। बहुत बड़ा अपडेट है ये। आप मार्च में पास हो, जुलाई में भी पास हो, बट आपके यहां पे कम आए थे, यहां ज्यादा आए तो ज्यादा वाले कंसिडर हुए। इन दोनों में बेस्ट ये है, इन दोनों में बेस्ट ये है, तो ये कंसिडर होगा। समझ आ गया आपको? ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। मार्च का जो रिजल्ट है वो जब आएगा उसके 2 दिन में आपको जुलाई के एग्जाम के लिए फॉर्म भरने हैं। मतलब यहां पे ऐसा लिखा है कि नोटिफिकेशन 2 दिन में आने वाला है। अगेन मार्च में एग्जाम होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके 2 दिन में नोटिफिकेशन आएगा कि जुलाई का एग्जाम का फॉर्म कब भरना है। और मार्च में जिस स्कूल से आपने एप्लीकेशन किया था उसी स्कूल से जुलाई में एप्लीकेशन करना है आपको, ठीक है। और यहां पे इस जो भी सब यहां पे रूल्स हैं, इसमें कुछ भी और चेंज करना हो तो उसका अथॉरिटी जो है वो यहां पे M.K. रावल जो है उनके पास रहेगा, ठीक है। बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनके पास इसका पूरा जो है वो रहेगा।
ठीक है, उनके हाथ में है सब चीज़ें, तो वो कुछ भी चेंज करके फिर से इसको अपडेट कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में ये नोटिफिकेशन है, तो बहुत बड़ा अपडेट फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि मार्च में जुलाई में 2 बार आप एग्जाम दे सकते हो। दोनों बार एग्जाम देके मार्च में फेल हो तो जुलाई में एग्जाम दोगे, बढ़िया है ये तो। अभी तक ऐसा था कि जुलाई में 2 सब्जेक्ट का ही एग्जाम होता था, पर अभी आप 5 में फेल हो, 3 में फेल हो, 4 में फेल हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। अगर पास हो फिर भी जुलाई में एग्जाम दे सकते हो। समझ आ गया आपको? और जुलाई में जब आप एग्जाम दोगे तो जुलाई का और मार्च का जो सब्जेक्ट का बेस्ट रिजल्ट होगा उसको पिक करके 3rd रिजल्ट बनेगा। बहुत बड़ा अपडेट दोस्तों, दोस्तों तक आपके शेयर कर दो और मजे करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स होके जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम के अंदर हम अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो आपको रिलैक्स रहना है, आपकी मेहनत पे विश्वास करना है। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे मैं गुजरात बोर्ड की, नीट की यहाँ पे देता रहता हूँ, JEE की भी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना आपको भूलना नहीं है और ये वीडियो को आप वायरल कर दो, आपके फ्रेंड्स तक और आपके फैकल्टीज तक भी आप पहुँचा दो। अगर आप यहाँ पे कोचिंग क्लासेस में जाते हो, आप स्कूल में जाते ही नहीं तो आपको इसके बारे में पता ही नहीं होगा। इनफैक्ट स्कूल्स में भी, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स में कुछ समझाया नहीं है, तो उन तक आपको इस वीडियो को पहुँचाना है ताकि उनको पता चले कि रूल्स जो है अपडेट हो गए हैं और बहुत सारा बेनिफिट इस साल जो है बच्चों को मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।